सबसे पहले जेंट्रिक्स पैनल को ओपन करने के लिए जो मैंने आपको ग्रुप में लिंक प्रोवाइड की है, जिसमें आपका लिखा हुआ है admin.gentrix.digital.in, उस पर कॉपी करना है और देन उसको पेस्ट करना है गूगल पे। और उसके बाद आपको गूगल साइन अप पर क्लिक करना है, जो जीवन के आपको नीचे दिख रहा है और साइन अप लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और उस ईमेल को सेलेक्ट करेंगे जिससे आपने हमें प्रोवाइड किया है एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद ये आपका ओपन होकर कुछ इस तरह से शो करेगा पैनल, जहाँ पे होम डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, और कंप्लेन, सीआरएम, डायल प्रो, यूज़र रिपोर्ट, फॉलो अप टास्क, एंड नीचे आपको प्रोफाइल ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफाइल जहाँ पे शो कर रहा है आपको, यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी भरनी है कि आपका नेम क्या है, आपका आईडी प्रूफ, इसके अलावा बैंक डिटेल। क्योंकि जो भी आपको पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी सैलरी होगी, वो इसी बैंक ऑप्शन के थ्रू प्रोवाइड होगी। अगर आप गलत डालेंगे तो गलत जगह सैलरी प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो डिटेल्स होंगी प्रोफाइल ऑप्शन में, वो आपको सही भरनी है। इस पैनल का यूज़ क्या रहेगा वो बताते हैं। इसको यूज़ करने से पहले आपको क्या करना है, इसको लॉगिन रखना है गूगल पे। इसके बाद आपको जो swiftdex.in का लिंक दिया गया है, एडमिन swiftdex.in, उसको कॉपी करना है, देन दूसरी टैब में उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लॉगिन विद गूगल आप जब क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको वही सेम जीमेल डालना है जो आपने जेंट्रिक्स पैनल पे यूज़ की थी, ठीक है, जिसका हमने आपको एक्सेस प्रोवाइड किया है। तो आपको admin.swiftdex.in, जो मैंने लिंक प्रोवाइड की थी ग्रुप में, उसको एक बार फिर से डबल चेक कीजिए कि जो सही आप डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे, उसको आपको डालना है और साइन अप करना है आपको गूगल के साथ। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से पैनल प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा अकाउंट सेटअप। अकाउंट सेटअप पे आएंगे और नीचे आपको आईडी, कंपनी नेम, स्टेटस और एक्शन, ये ऑप्शंस शो होंगे। यहाँ पे ये आईडी नंबर है, उसके बाद ये कंपनी नंबर है, और हो सकता है जो आपको लीड्स प्रोवाइड की जाएंगी डेली, सिर्फ वही आपको यहाँ पे शो होंगी। हो सकता है उन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको कंपनी नेम शो होगा, अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनका नेम शो करेगा। मान लिया उनका नाम साहिल है, रमेश है, मोहित है, राधा है, मानसी है, ठीक, आपको ये नेम यहाँ पे शो हो जाएंगे उनके। और अगर उन्होंने आपको प्रोडक्ट नेम बता दिया है तो प्रोडक्ट नेम के साथ शो होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक्शन, एक्शन में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन शो कर रहे हैं। ये तब शो होंगे जब जब यहाँ पे उन्होंने अपना प्रोडक्ट डिटेल्स फिलअप कर दी हो। यहाँ पे व्यू अपलोड डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पर से डिटेल्स हम देख सकते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे, उनकी डिटेल्स हमें इस तरह से दिख जाएगी। ओके, प्रोडक्ट की डिटेल्स, उसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और लॉगिन, लॉगिन से क्या होगा, उनका जो पैनल एक्सेस हमें उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन, ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, उसका लॉगिन करने पे उनका पैनल ओपन हो जाएगा। इट मीन्स कि जब आप बात करते हैं क्लाइंट से और उन्हें बताते हैं कि हम आपको 100 कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी पेड सर्विस है 100 कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ हम आपको अपने पैनल एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि कॉलर, टेलीकॉलर्स ने कैसे बात की है, उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, और कितने इंटरेस्टेड लीड्स हैं, कितने कनेक्ट हुए हैं, कितने नॉट कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो वो चीज़ें आपको सब कहाँ से मिलेंगी, वो लॉगिन से मिलेगी। ठीक है, जब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ओवरव्यू, यहाँ पे आपको रिपोर्ट शो होगी, ओवरव्यू की टोटल कॉल कितनी हुई है, अगर कॉल आज हुई होती तो, टोटल कनेक्ट कितने हैं, इंटरेस्टेड लीड कितने हैं, क्वालिफाइड लीड कितने हैं। ओके, और यहाँ पे फनल रिपोर्ट आपकी डाउनलोड भी हो जाती है 30 डेज़ की। यहाँ पे आप टाइम भी चेंज कर सकते हैं, जिस डे का आपको देखना है। ठीक है, वो ये हो गया, ये आपका ओवरव्यू। अब कंपेन मैनेजर, कंपेन मैनेजर का क्या काम होता है, यहाँ पे आपको मिलेगा कॉल सेटअप, फिर मिलेगा कंपेन सेटअप, लीड इनबॉक्स, क्वालिफाइड लीड इनबॉक्स। तो सबसे पहले आते हैं हम कंपेन मैनेजर पे। ठीक है, इस पे आए, कॉल सेटअप पे, कॉल सेटअप पे आए। अब यहाँ पे क्या है, इनका प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट है उसका ब्रांड बन गया है। कभी कभी सेम प्रोडक्ट हो सकता है, कभी कभी प्रोडक्ट चेंज, प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम चेंज भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सपोज प्रोडक्ट नेम कंटेंट क्रिएटर डाला है और ब्रांड नेम डाल दिया फिजिक्स वाला, रही फिजिक्स वाला कितना ज़्यादा। तो यहाँ पे ये कैटेगरी क्या है, एजुकेशन, लीड, क्वालिफिकेशन। ओके, एक्शन, यहाँ पे आपको कॉलिंग स्क्रिप्ट, हॉलीडेज, एडिट, ये ऑप्शन दे रहा है। एडिट क्यों दे रहा है, ये क्योंकि आपने ही बनाया। जब क्लाइंट ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेता है, उसके बाद ही आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया था, कि ये सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो ट्रायल लेना चाहता है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कॉल सेटअप पे आना है। उसके आपको प्रोडक्ट नेम पता है, आपको उसकी ब्रांड पता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर से ऐड करना है, ऐड ब्रांड पे।
ठीक है। यहाँ पे ब्रांड ऐड करेंगे, यहाँ पे आपको नेम डालना है, जो भी आपको बताई गई हो, उन्होंने ब्रांड का नेम जो भी बताया हो आपको वो ब्रांड नेम डालना है। अब जस्ट एग्जांपल मान लेते हैं ब्रांड नेम, एक हमें ब्रांड नेम चूज कर लिया है डिजिट मनी। ओके, ये किससे रिलेटेड है, इनका प्रोडक्ट नाम जो है पर्सनल लोन ही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया पर्सनल लोन। अब इसके बाद यहाँ पे ऑडियो वगैरह से आपको कुछ नहीं लेना देना है। अगर ब्रांड लोगो अगर क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड किया है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी फाइनेंशियल चूज कर लिया और टाइप्स लीड क्वालिफिकेशन के लिए रिमाइंडर कॉल या फीडबैक कलेक्शन लेना है कि कॉल्स किस टाइप की है वो सेलेक्ट करना है आपको। इसके बाद इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है और यहाँ पे क्रिएट ब्रांड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए ये मैं लाइक एक प्रैक्टिस के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे डाल दिया स्विफ्ट डेक्स। ओके, आप क्रिएट कर देंगे ब्रांड, तो यहाँ पे लिखे आ गया प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, तो इनका प्रोडक्ट ऐड हो गया सक्सेसफुली। पर्सनल लोन से रिलेटेड है, ब्रांड नेम हमारा डिजिटल मनी है, तो स्विफ्ट डेक्स मैंने डाला हुआ है जिससे कि रिमाइंडर। यहाँ पे जो आईडी क्रिएट हुई है, जब भी स्क्रिप्ट बनेगी, आपको स्क्रिप्ट नहीं बनानी, वो स्क्रिप्ट राइटर बनाएगा। जो भी स्क्रिप्ट बनेगी वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगी। आपको प्रोडक्ट के साथ आपको इसका नंबर आईडी नंबर बताना होगा, तो इसको आप कॉपी करेंगे और प्रोडक्ट नेम के साथ आपको ग्रुप में डालना है स्क्रिप्ट के लिए। तो जो स्क्रिप्ट राइटर है वो आपको स्क्रिप्ट बना के प्रोवाइड करेगा, देन उसको लेके आपको फिर से क्लाइंट को भेजना है पैनल के थ्रू और उससे पूछना है कि इसमें कुछ चेंजमेंट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। जैसा भी वो आपको बताता है उसी के अकॉर्डिंग आगे के स्टेप फॉलो करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। ये हमारा ब्रांड ऐड हो गया। ये तब करना है जब क्लाइंट रजिस्ट्रेशन कर लेता है ट्रायल में, उसके बाद लॉगिन ऑप्शन पे ओके करके आपको उसका ट्रायल कराने से पहले ये आपको उसका ब्रांड नेम ऐड करना होता है यहाँ पर कॉल सेटअप से। अब इसके बाद हम आते हैं कंपेन सेटअप पे। यहाँ पर नो डेटा अवेलेबल इन दिस टेबल, यहाँ पे हम डालते हैं क्रिएट कंपेन। पहले वाले में आपने जैसे कि देखा कि आपको यहाँ पे नो डेटा अवेलेबल दिख रहा है क्योंकि इस पे अभी ना ही कॉलिंग हो रही है ना ही इसको फॉलो किया जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे दूसरे पे आते हैं, बैक करते हैं, फिर इसके बाद आगे का हम आपको समझाते हैं। दूसरे ब्रांड पे आते हैं, ये पॉलिटिकल इंडिया, राइट प्रोटेक्टर, ओली ट्रैवल्स एंड टेक। तो अभी हम आते हैं एक बार राइट प्रोटेक्टर पे, इसमें देखते हैं वो चीज़ है। रिपोर्ट अभी 0 है क्योंकि इस पर कॉलिंग नहीं हो रही है। एक बार कंपेन सेटअप पे देखते हैं इसमें कोई ऑप्शन है, यहाँ पे है। कंपेन सेटअप पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आईडी नंबर शो कर रहा है, नेम शो कर रहा है, ब्रांड सेलेक्ट किया है जो वो शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं कंपेन सेटअप पे। कंपेन सेटअप, ये जो डेटा ऐड किया जाता है उसका ये आईडी नंबर दिया गया है, नेम दिया गया, ब्रांड सेलेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रिएट कंपेन करना है। जैसे राइट प्रोटेक्टर है कार के लिए, तो आप इसको अगर एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले से पड़ा हुआ है राइट प्रोटेक्टर कार डेटा है और प्रोटेक्टर राइट प्रोटेक्टर इंश्योरेंस लीड क्वालिफिकेशन के लिए है। ठीक है, ये जो आपने पहले ब्रांड सेलेक्ट किया था वही ऑप्शन है और यहाँ पे हिंदी एंड देन कॉन्टिन्यू। ठीक है, और यहाँ पर से आपको डेटा ऐड करना है। सपोज है कि अगर क्लाइंट ने आपको डेटा दिया, ठीक है, वो ऐड नहीं कर रहे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको डेटा ऐड करना है। जो डेटा ऐड होगा वो क्रिएट कंपेन करने के बाद यहीं से ऐड होता है जहाँ लिखा है ऐड डेटा। आप यहाँ पर से इतनी फाइल्स में डेटा अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर से CSV चूज़ करती हूँ, देन यहाँ पर से ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ से डेटा अपलोड करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर से आपने डेटा ऐड करना सीख लिया कि डेटा कैसे ऐड करना है और आपको क्वालिफाइड कंडीशन देखना है, रिपोर्ट कैसे देखना है, यहाँ पर से भी देख सकते हैं आप चीज़ों को डिटेल में और ओवरव्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपेन रिपोर्ट है और इसके अलावा ओवरव्यू लेने के लिए आपका ये है और इसके बाद यहाँ पे लीड डेटा रिपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर से देख सकते हैं। उसके अलावा कॉल डेट रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपका पहले से अभी एक्टिव है ये प्रोडक्ट तो आपको सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आप पूरा पैनल अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं आपको हूँ बताने के लिए, आप मुझसे पूछिए। ठीक है,
अभी देखना है कि जो भी कॉलर्स क्लाइंट्स आपके क्लाइंट्स की कॉलिंग कर रहे हैं वो कहाँ से चेक करेंगे। अगर आपसे क्लाइंट ने पूछा कि हमें रिकॉर्डिंग्स तो आप पैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उसे देखना कैसे, मैं कहाँ से देख सकता हूँ, तो आपको उन्हें गाइड करना है अपने लैपटॉप के थ्रू। और उन्हें ये जो चीज़ें मैंने आपको भी बताया है कि लॉगिन करने के बाद वो अपने पैनल पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको ये सारा ऑप्शन तो ओपन होके दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें हम आएंगे रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद आपको ये फनल रिपोर्ट मिल जाएगी, कॉल एवोल्यूशन मिल जाएगा, कॉल हिस्ट्री, कॉल डेट रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स है। ठीक है, वो ये सब देख सकते हैं। और इसके अलावा हमें देखना है कॉलर्स की रिकॉर्डिंग, तो वो मिलेंगी हमको रिपोर्ट ऑप्शन पे कॉल हिस्ट्री से। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद अगर कॉलर ने कॉल की होगी कॉल हिस्ट्री में तो वो शो कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर 30 डेज में किया होगा या विद इन ए 1 मंथ, लास्ट मंथ की गई थी इस पे कॉल्स, तो यहाँ पे आपको शो कर रही है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे से आपको रिकॉर्डिंग शो करेंगी। यहाँ पे आप ऐड फीडबैक भी, खुद आप ऐड फीडबैक भी कर सकते हैं कि आपको कुछ मिस्टेक्स लग रही है, कोई इश्यूज है। इसके अलावा आप सुन सकते हैं कॉलर का नेम है, जो भी टेली कॉलर है उसका नेम, किससे बात हुई है वो दिया गया, लीड आईडी दी गई है। ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड की गई है वो क्लाइंट को प्रोवाइड की गई है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि क्लाइंट को कि कैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। इतना समझ में आ गया। और जितनी भी चीज़ें हैं आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। उनकी यहाँ पे प्रोफाइल बनी होगी, माई प्रोफाइल जाएंगे, जिस नाम से उन्होंने बनाया होगा उनकी लीड आईडी और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें। तो आपको इतना समझ में आ गया कि कंपेन मैनेजर कैसे यूज़ करते हैं, कॉल कॉल रिकॉर्डिंग्स कहाँ से देखते हैं क्लाइंट और टेलीकॉलर्स के बीच। इसके अलावा कॉल सेटअप में क्या क्या चीज़ें करते हैं, कंपेन सेटअप का यूज़ क्या होता है। इसके अलावा और लॉगिन के साथ मैंने आपको ये सारे स्टेप्स बता दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप बताएंगे आपको कि आप जब क्लाइंट आपसे कनेक्ट करता है तो उससे आपको कैसे कनेक्ट करना है अगर न्यू क्लाइंट है। में ऑप्शंस अगर कोई भी नहीं ओपन हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि क्लाइंट से कनेक्ट कैसे करना है।